ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्पन्ना एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है, इसे सभी एकादशियों की जननी कहा गया है, क्योंकि आज के ही दिन भगवान श्री हरि विष्णु के दिव्य तेज से एक अद्भुत अलौकिक देवी की आविर्भाव हुए थे, जिन्हें हम एकादशी माता के नाम से पूछते हैं। कहते हैं, जब संसार में अधर्म, पाप और तामसिक कर्म बढ़ने लगता है, तब साक्षात भगवान विष्णु ने अपनी तेजस्वी रूप से एक दिव्य शक्ति को जन्म दिया, ताकि मनुष्य को उनके जन्म जन्मांतर से संचित पापों से मुक्ति मिल सके। इसलिए उत्पन्ना एकादशी को पाप नाशनी, मोक्ष प्रदायिनी और भक्ति सुलभ भी कहा जाता है। इस बार उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी और व्रत का पारण 16 नवंबर रविवार को किया जाएगा। पारण मुहूर्त रहेगा 16 नवंबर रविवार को सुबह 7:15 से 8:45 तक। इसके अलावा आप दोपहर 1:10 से लेकर 3:18 के बीच में भी आप पारण कर सकते हैं। इस दिन जो भी सच्चा भक्त सच्चे मन से भगवान श्री विष्णु और माता एकादशी की कथा को सुन लेता है, यहाँ तक कि यदि किसी कारणवश व्रत करने में सामर्थ्य ना भी हो, तब भी उसे व्रत के समान ही पुण्य की प्राप्ति होती है। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुन के जाइएगा। कभी भी कथा को आधा अधूरा नहीं सुना जाता। तो आइए, आज की एकादशी की कथा सुनने से पहले सबसे पहले हम सब हाथ जोड़कर मन शांत करके भगवान विष्णु और माता एकादशी से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु श्री हरि विष्णु पाप नाशनी, हे एकादशी माता, हम सब आपके शरण गाती है। जन्म जन्म के पाप, भूले या फिर अज्ञानता से जो भी दोष लगे हैं, उन सब का नाश आज आपकी कृपा से हो जाए। हे प्रभु, हे नारायण भगवान, हमारे मन में भक्ति जागृत हो, हमारे हृदय से लोभ, क्रोध, दोष और अहंकार दूर हो जाए, हमारे घर में सुख, शांति, सौभाग्य का वास हो, हम आपके रहें, आपकी भक्ति में ही हमारा जीवन व्यतीत हो। यही हमारी आपसे बारंबार प्रार्थना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी माता की जय हो। अब आइए अनुपम पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी व्रत की पावन कथा हम सभी श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे मंगशीर माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके यह विधान मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मंगशीर मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले इस एकादशी को उत्पन्ना या उत्पत्ति एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोधारी तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, उसका बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्या भाषा तथा किसी भी प्रकार के पाप से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक होकर सुनो। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे है, कृपा करके बताइए। तब भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नामक का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वायु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सभी देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। सभी देवता अपने स्थान से वंचित हो चुके हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता अक्षर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते हुए देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको बारंबार प्रणाम है। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और श्रृंगार करने वाले हैं।
सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आपके ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जाप, यजमन, यज्ञ, क्रम, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्व व्यापक है। हे प्रभु, आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमें जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम ही सभी देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसी मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है और उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नामक का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपने अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इस चंद्रमा, नेरत आदि सभी स्थानों पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही वह प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघा बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रवती नगर को जाओ। इस प्रकार भगवान सही सभी देवताओं ने चंद्रवती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गजरा रहा था, उसकी भयंकर गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध होकर दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें श्रप के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मर गए, केवल मूर बच रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वह इसके लिए पुष्प सहित होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच महायुद्ध हुआ। हजारों वर्षों तक उन दोनों के बीच युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं थका। वह हारा थक कर भगवान बद्री आश्रम में चले गए। वह हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसी में विश्राम करने के लिए भगवान उसके भीतर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां गहरी निद्रा में सो गए। मूर भी उनके पीछे पीछे आ गया। भगवान को सोया देखकर वह उन्हें मारने को तत्पर हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस को मूर्ख ललकार कर उसके साथ युद्ध किया और तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे, तब सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी और जो मेरा भक्त होगा वही आपका भी भक्त होगा। मान्यता ये भी है, तभी से एकादशी के दिन एकादशी माता का पूजन भी प्रारंभ हुआ। सभी प्रेम से बोलिए, उत्पन्ना एकादशी की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं सदन कसाई की कथा। सदन कसाई जो कसाई जाति में जन्मे थे, एक ऐसे कुल में जिसमें प्राचीन समाज में जिसको अक्सर क्रूर दृष्टि से देखा जाता है। उनका दैनिक जीवन जो था वह साधारण था। हर दिन सुबह उठते, अपनी दुकान पर जाते, साफ सफाई करते, दुकान सजाते, मांस काटते, तौलते और ग्राहकों को बेचते। उनके हाथ खूनों से लथपथ सने रहते। उनकी दुकान से मांस की दुर्गंध आती और चारों ओर से केवल व्यवसाय की आवाज सुनाई देती। अक्सर जो भी संत या वैष्णव उधर से गुजरता, उसको देखकर कहते, कसाई है कसाई, अरे यह तो पापी है, घोर पाप कर रहा है, इसे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हर कोई ऐसा ही सोचता था। वह ना तो किसी मंदिर के पुजारी थे, ना ही संप्रदाय से जुड़े हुए कोई साधु संत थे। वो तिलकधारी थे, ना उनके गले में कोई कंठी माला थी। वह तो एक सामान्य गृहस्थ जीवन जीते थे और अपना व्यापार करते थे। लेकिन उन्हें व्यापारी पर, उन्हीं कसाई पर ठाकुर जी की कृपा हुई। ठाकुर जी ने उन पर ऐसी कृपा की, उन्हें अपने धाम में उनको वास दिया। एक दिन सदन कसाई रास्ते से गुजर रहा था तो उन्हें एक गोल काला और भारी पत्थर मिला। देखकर उन्होंने सोचा, यह तो तराजू को तोलने के काम आएगा, चलो उसको उठाकर रख लेता हूँ। और वह उस पत्थर को उठाकर अपनी दुकान पर ले गया। अब उस पत्थर से वह मांस तोल तोल कर लोगों को देने लगा। सदन कसाई जो था, काम तो करते थे मांस काटने का, बेचने का, लेकिन वे भगवान के भी बड़े भक्त थे। राम नाम उनके होठों पे हमेशा रहता था। जब जब सदन किसाई उस पत्थर से मांस तोलते, लोगों को बेचते, तो बेचते समय या तोलते समय उनकी आंखों से अश्रु बहते और साथ साथ नाम कीर्तन भी चलता रहता।
राम नाम की माला जपते रहते और आंसू जो भक्त के होते हैं उन आंखों से अक्सर बहते रहते। अब एक काम उनका एक ऐसा व्यवसाय, उनका एक ऐसा मांस काटने को बेचने का घोर पाप, ऊपर से भगवान का नाम भी रट रहे हैं। तो यह देखकर लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होता था। कोई ना ढोंगी या पापी ये सब कहा करता, लेकिन सधन किसाई को किसी की बात का बुरा नहीं लगता, ना ही कोई फर्क पड़ता, बल्कि अपने मन से वह अपने भगवान को हमेशा स्मरण करते रहते। एक दिन दोपहर का समय था। रास्ते पर एक संत मुख पर एक पतली सफेद चादर बांधकर भगवान के चिंतन में मगन होकर जा रहा था। उन्हें आसपास की कोई सुध नहीं थी। बहुत पहुंचे हुए साधु महात्मा थे। चलते चलते अचानक वह उसी सदन कसाई की दुकान पर जाकर रुक गए और तभी इधर उधर देखकर उनके बाद उनकी दृष्टि तराजू के पलड़े पर पड़ी। क्या देखते हैं कि एक गोल काला नीले रंग का पत्थर तराजू पर रखा हुआ है और दूसरे तराजू पर मांस रखा हुआ है। अब जैसे ही उन संत महाराज की दृष्टि इस पर पड़ी तो उनके शरीर का एक क्षण के लिए तो मानो जड़ ही हो गए हैं, हिले डुले नहीं। उनकी आत्मा यह दृश्य देखकर कांप उठी और जैसे भीतर से कोई पुकार रहा हो, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह तो साक्षात भगवान का रूप है। अब तो यह देखकर शालिग्राम भगवान की है दुर्दशा। वह संत महाराज आगे बढ़े, कपकपाते स्वरों में सदन कसाई से बोले, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? अरे यह तो शालिग्राम है, श्री हरि स्वयं इस रूप में प्रतिष्ठित है, और तुम यह कैसे घोर पाप कर रहे हो? तुम इन ठाकुर जी से अपना मांस तोल तोल कर बेच रहे हो। यह तो घोर ही पाप है। कल्पना करने से मात्र से ही उन संत महाराज की कंठ अवरुद्ध हो गई, आंखों से लगातार अश्रु बहने लगे। अब सदन कसाई जो दुकान के भीतर मांस तोल रहा था, संत महाराज जी की यह बातें सुनकर चौंक पड़ा। उन्होंने संत महाराज जी को देखा, उनके हाथ कांपने लगे। अब वे दौड़े हुए बाहर आए और दोनों हाथ जोड़कर संत महाराज जी के चरणों में झुक गए, क्योंकि सदन कसाई भोले भाले थे। भगवान का नाम तो वे रटते ही थे, जपते ही थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी आभास नहीं था कि वह इतना घोर पाप कर रहे हैं। जिनके ठाकुर जी की पूजा होती है, जिन्हें सिंहासन पर पधारा जाता है, जिन्हें भोग लगाया जाता है, जिनकी आरती दिखाई जाती है, उन्हीं ठाकुर जी को वो इतने समय से अपमान कर रहे हैं, मांस तोल रहे हैं। अब तो सदन कसाई पश्चाताप के मारे खड़े खड़े कांपने लगे और रोने लगे, आंखों से अश्रु बहने लगे और अश्रु बहते हुए कहने लगे, महाराज मुझे अक्षमा कर दीजिए, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं निरपापी हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था यह भगवान है। मेरे लिए तो यह केवल एक भार तोलने वाला पत्थर था। कृपया करके आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। मैं इस लायक बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं इतना सब कुछ जानने के बाद भी इन्हें अपने पास रख सकूं। संत महाराज जी ने पहले तो बहुत सारे जल से उन शालिग्राम जी को स्नान कराया और उन्हें अपने वस्त्र में समेट लिया, मानो स्वयं विष्णु भगवान को अपनी गोद में उठाकर ले जा रहे हैं। इस तरह इस भाव से उन्होंने शालिग्राम जी को अपनी गोद में पकड़ा और वे वहां से चल दिए। उनका तो मन गदगद हो उठा, आज तो स्वयं भगवान ने उन्हें दर्शन दे दिए, और वे बड़ी ही खुशी से शालिग्राम जी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले शालिग्राम जी को गंगा जल से पंचामृत से शुद्ध स्नान करवाया, चंदन का टीका लगाया, उन्होंने उनकी खूब सेवा की, तुलसी जी उनके माथे पे बधराई, और इसके बाद उन्होंने शालिग्राम जी की सेवा करनी आरंभ कर दी। अब दूध, घी, मधु, शहद, पंचामृत से स्नान कराने के बाद ढेर सारा इत्र भी लगाया, क्योंकि इतने दिन तक ठाकुर जी सदन किसाई के यहाँ थे। अब इत्र लगाने के बाद चंदन से और इत्र की महक से प्रभु का शरीर स्वस्थ हो गया। एक सुंदर चांदी के सिंहासन पर ठाकुर जी को पधराया गया, जिसे सफेद धुले हुए वस्त्रों से ढककर सजा दिया। अब उस पर प्रभु को बिठाया गया, बड़े प्रेम से तुलसी की माला पहना दी गई। फिर संत महाराज जी ने अपने हाथों से खीर बनाकर भगवान को भोग लगाया। आश्रम में आरतियों की घंटियां गूंज उठी। स्वयं संत महाराज कीर्तन करते हुए आज रो रहे थे, बार बार भगवान से कह रहे थे, प्रभु आप एक कसाई की दुकान में थे, अरे प्रभु यह कैसे हो गया? आप वहां मांस के बीच में भला इतने दिन तक कैसे रह पाए, और आप गए ही क्यों थे?